Most welcome student in this class. आज चैप्टर नंबर 10 एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सेकेंड पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस चैप्टर एंड बी केयरफुल while you are just watching this video. This is important chapter of class 12th Indian Economic Development. And आज का हमारा पहला टॉपिक जो है फर्स्ट टॉपिक दैट इज द साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया. इंडिया में वर्कफोर्स की क्या साइज है, कितनी वर्कफोर्स है, काम करने वाले लोग कितने हैं. तो कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे हैं, नोट्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं एंड वी जस्ट कम टू नो. हम लोग को पता चलेगा कि हमारी वर्कफोर्स साइज इंडिया में कितनी है. तो इंडिया में नियर अबाउट 40 करोड़ पीपल जो हैं वो वर्कफोर्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं. मतलब हमारे वर्कफोर्स की साइज नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सन्स है. और उनमें से 70% जो वर्कफोर्स है वो मेल वर्कर हैं. 40 करोड़ जो 40 करोड़ हमारा वर्कफोर्स साइज है उसमें से 70% मेल हैं एज वेल एज 30% जो है फीमेल वर्कर्स हैं. और नियरली जो 70% ऑफ वर्कफोर्स है वो रूरल एरियाज में पाया जाता है. जो वर्कफोर्स का हमारा टोटल वर्कफोर्स 40 करोड़ का 70% वर्कफोर्स कहाँ पे है, रूरल एरियाज में है. और 30% वर्कफोर्स हमारा अर्बन एरियाज में लोकेट करता है. टोटल वर्कफोर्स का 30% अर्बन एरियाज में. फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज इज नियरली 41.8%. जो भी रूरल एरियाज में हमारे 70% वर्कफोर्स है उसमें 41.70% का 41.8% जो है वो फीमेल वर्कफोर्स हैं. और जबकि 35.31% अर्बन एरियाज में फीमेल है. तो ये फैक्ट्स हमें ये बताता है कि दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रेज होते हैं इन फैक्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं कि हमारा वर्क फोर्स कितना है. 40 करोड़ का है, 40 करोड़ का. उस 40 करोड़ के 70% जो वर्क फोर्स हैं वो मेल हैं, 30% फीमेल हैं. टोटल वर्क फोर्स में 70% वर्क फोर्स हमारा रूरल एरियाज का है, 30% जो है अर्बन एरियाज में है. जो रूरल एरियाज में वर्क फोर्स है उसमें 41.8% जो है फीमेल हैं, जबकि अर्बन एरियाज में 35.31% ही फीमेल हैं. तो इन सभी फैक्ट्स से कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं दैट वी हैव टू नोटिस. क्वेश्चन नंबर एक है कि बल्क ऑफ वर्कफोर्स हमारा रूरल बेस है, ऐसा क्यों है. और दूसरी बात है कि फीमेल वर्कर्स जो हैं वो लो हैं हमारे वर्कफोर्स में, फीमेल वर्कर्स कम हैं. और अगर से हम अर्बन एरियाज की बात करें तो स्टिल अर्बन एरियाज में तो और भी कम है. तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट कि वर्कफोर्स हमारा रूरल बेस है बेसिकली. और दूसरा जो है जो हमारी फीमेल वर्कर्स हैं वर्कफोर्स के अंदर में वो कम हैं और अर्बन एरियाज में ये और भी ज़्यादा कम है. तो इसके पीछे लॉजिक या इसका आंसर ये है कि एक बहुत सिंपल सी बात है कि बल्क ऑफ जॉब्स जो है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा होते हैं. इट मीन्स कि बल्क ऑफ आवर जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम रूरल इकोनॉमी. लेकिन पैराडॉक्सली यहाँ होता क्या है, ऐसा हो नहीं रहा है. बल्क ऑफ पीपल रूरल एरियाज में हैं जो वर्कफोर्स को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रूरल एरिया से वो कम आ रहा है. इसका मतलब है कि मोर पीपल आर एंगेज इन द फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटी. इसका सीधा मतलब है कि रूरल एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग में या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं. तो वहाँ पे वर्क देखने में लगता है बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे काम में लगे हुए हैं, वर्कफोर्स का बड़ा शेयर बड़ा हिस्सा वहाँ पे है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी दैट इज वेरी लेस. जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उनका काफी कम है. दिस मीन्स कि लो प्रोडक्टिविटी की वजह से वर्कर जो हैं रूरल एरियाज में उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है. अब अगर से लो प्रोडक्टिविटी है तो इसका मतलब है कि उनकी अर्निंग भी लो होगी. अर्निंग लो है इसका मतलब कि रूरल एरियाज में पॉवर्टी स्प्रेड है पूरी तरफ से. तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर क्या है, क्या दो क्वेश्चन है कि बल्क ऑफ वर्कफोर्स रूरल एरियाज में है क्योंकि जॉब वहाँ पे है. दूसरा उसमें परसेंटेज फीमेल ज़्यादा है रूरल एरियाज में बिकॉज रूरल एरियाज में फीमेल जो होती हैं वो वर्क करने के लिए बाउंड होती हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा है. नेक्स्ट थिंग है, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग का बेसिकली था. दूसरा क्वेश्चन जो था कि फीमेल वर्कर्स
Why is the percentage of female workers low and lower still in the urban areas? टोटल हमारे वर्कफोर्स में फीमेल कम है और अर्बन एरियाज में तो और भी कम है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि फीमेल एजुकेशन इंडिया में कम है। इंडिया में फीमेल एजुकेशन कम है, तो फीमेल एजुकेशन कम है तो उनकी अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब कम है, उनको जॉब के चांसेस कम मिल पाते हैं। और बहुत सारी फैमिलीज़ में जो अर्बन एरियाज़ की फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पे तो फैमिलीज़ डिसीज़न के थ्रू गवर्न होती है फैमिली। तो जो इंडिविजुअल हैं डिसीज़न्स का कोई वैल्यू नहीं है। जो वहाँ पे फीमेल है उनको काम करने की इजाज़त या परमिशन ही नहीं होती है। इसलिए वो लोग भी एक्चुअली जो है कि जॉब में नहीं जा पाती हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे है कि हायर एम्प्लॉयमेंट एमंग वीमेन इन रूरल रूरल एरियाज़ में वीमेन को ज़्यादा जॉब है, ज़्यादा काम करती हैं। ज़्यादा काम करती हैं क्योंकि रूरल एरिया में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है। तो फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरिया आर लार्जली एंगेज इन लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब। पॉवर्टी है, सबको काम करना पड़ेगा रूरल एरियाज में। फीमेल जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनको लो पेड जॉब मिलती है, वहाँ पे लेस प्रोडक्टिव जॉब्स में काम करती हैं क्योंकि अपनी फैमिली की इनकम में थोड़ा कुछ ऐड करना होता है उनको। वो मेन अर्निंग मेंबर नहीं है, वो सपोर्टिंग अर्निंग मेंबर है। तो इस वजह से सिचुएशन कुछ ऐसी है रूरल एरियाज की, जिसकी वजह से फीमेल वर्कफोर्स वहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा फीमेल काम में लगी होती हैं और वो कम रेट पे, कम वेज रेट पे भी काम वहाँ पे करने के लिए तैयार होती हैं। तो द थिंग वाज हियर, आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि वर्कफोर्स का ट्रेंड क्या है। वर्कफोर्स का ट्रेंड क्या है? वर्कफोर्स का ट्रेंड क्या है यहाँ पे रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में? तो दैट वी हैव स्टडीड कि क्या वर्कफोर्स का ट्रेंड है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब होता है पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, कितने लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। It is measured as the ratio of workforce to total population of country। ठीक है, तो सम स्टैटिस्टिकल फैक्ट होते हैं रिलेटेड टू रूरल एंड अर्बन रेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन दैट वी हैव टू सी। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन कंट्री वो अलग अलग होता है, अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर अर्बन एरिया इज अबाउट 33.9% इन 2017-18। अर्बन एरिया में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन 33.9 मतलब 34% रहा है 2017-18 में। और अगर से रूरल एरियाज में हम ये देखें तो 35% था सेम ईयर में। अर्बन एरिया में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज अबाउट 53% फॉर मेन एंड 14.2% फॉर फीमेल फॉर वीमेन। रूरल एरिया में अगर से बात करें तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन is about 51.7% for men and 17.5% for women for female यहाँ पे है। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया पीपल इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एक्सेप्टली, टोटल वर्कफोर्स का कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। ओवरऑल अगर से रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कंट्री में देखें तो 34.7% है। हमारी टोटल पॉपुलेशन के 34.7% लोग काम में लगे हुए हैं एंड रेस्ट जो है वो किसी काम में नहीं लगे हैं। दिस फैक्ट ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, जब हमारे 34% ही लोग बस काम में लगे हैं, मेल फीमेल सभी को मिला के टोटल पॉपुलेशन का, तो क्या है कि डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होती है। एक कमाता है, बहुत सारे लोग खाते हैं फैमिली के, ये हमारा टेंडेंसी और हमारा कल्चर है इंडिया का। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या है, ज़्यादा लोग काम में लगे हैं, फीमेल्स काम में लगी हैं, लेकिन वो लो प्रोडक्टिव टास्क कर रही हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उनका जो जॉब है वो लेस प्रोडक्टिव है, इसलिए जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और प्रोडक्शन का लेवल भी नहीं बढ़ा पा रहा है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वीमेन इन रूरल एरिया। रूरल एरियाज में हम अगर से बात करें तो वीमेन का पार्टिसिपेशन रेट हाई है क्योंकि वहाँ पे कंपल्सन टू वर्क उनके लिए है, उनको काम करना पड़ेगा। वो एक सपोर्टिंग एलिमेंट है फैमिली के लिए कि उन फैमिली की इनकम में कुछ ना कुछ ऐड करें। वो
पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए लो पेड वर्क में एंगेज होते हैं वो। इन रूरल एरिया पॉवर्टी compels women to avoid education and to start the job। विदाउट एडुकेटेड वो काम करना शुरू करते हैं। व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज अ priority, तो वीमेन क्या करती हैं, वो किस अर्ली एज में काम स्टार्ट कर देती हैं, कम रेट पे काम स्टार्ट कर देती हैं। तो इसलिए रूरल एरियाज में वीमेन का पार्टिसिपेशन रेशियो कंपैरेटिवली अर्बन एरिया से ज़्यादा होता है। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म एक है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं, जो प्रॉफिट अर्न करता है और रिस्क भी बेयर करता है। ठीक है। हायर्ड वर्कर का मतलब होता है जो दूसरों के लिए काम करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन उसको वेजेस या सैलरी मिलेगी बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर डिफरेंट पीपल, फॉर अदर्स। तो एक मैं यहाँ पे डायग्राम शो कर रहा हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अर्बन और रूरल एरियाज में हायर्ड वर्कर कितने हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं। ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है हायर्ड वर्कर को शो कर रहा है, और ऑरेंज कलर या येलो का कलर का पार्ट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा को शो कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे अर्बन एरियाज में 61.7% हायर्ड वर्कर हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, जॉब करते हैं। 38.3% अपना काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। और अगर से हम रूरल एरियाज की बात करें तो 42.2% लोग हायर्ड हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, और 57.8% लोग खुद के लिए अपना काम करते हैं। तो दैट फिगर शोज द सेम थिंग। अब फिगर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। अगर से पहला पॉइंट यहाँ पे है कि इन अर्बन एरिया पीपल लुक फॉर स्किल जॉब इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्री। तो वाइल इन रूरल एरिया फैमिली फार्म्स जो है वही मोस्ट अट्रैक्टिव मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो इसलिए जो है कि रूरल एरियाज में लोग फार्म वगैरह पे काम ज़्यादा करते हैं, अर्बन एरियाज में ऑफिसेज वगैरह में काम करते हैं। रूरल एरिया में नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही लिमिटेड है। रूरल एरिया में नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब खेत को छोड़ के दूसरी जगह काम करने के चांसेस काफ़ी कम है। तो अकॉर्डिंगली पीपल जनरली डोंट शो प्रेफरेंस टू एक्वायर स्किल ट्रेनिंग। तो स्किल नॉलेज ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें करने के लिए वो सीखना ही नहीं चाहते हैं गाँव में। तो वो फैमिलीज में रहते हैं, फैमिलीज के फार्म पे जाके काम करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरीज में आ जाते हैं। बोथ दीज फैक्टर्स इम्प्लाइज कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इजी ऑप्शन होता है रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करना, ऑफिस में जॉब करना, स्किल नॉलेज एक्वायर करना वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। आप देखो यहाँ पे मेल फीमेल के बेसिस पे अगर से आप बात करो तो मेल 47.7% हायर्ड हैं, और फीमेल जो है और मेल जो है सेल्फ एम्प्लॉयड 52.3% है। फीमेल की बात करें तो 48.1% जो है फीमेल हायर्ड वर्कर हैं, और 51.9% वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपना काम करती हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि among men सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैज बिकम द स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट। मेल सेल्फ एम्प्लॉयड में ज़्यादा है, जबकि वेज एम्प्लॉयमेंट में कम है। और जो फीमेल हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कम है, और वो और वेज एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा होती है। इसके पीछे जो रीज़न है कि फीमेल की एजुकेशन थोड़ी लो होती है, कंपल्शन ऑफ जॉब उनकी हाई होती है, फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है, इसलिए वो लो वेज रेट पे काम करती हैं, और वो वेज वर्कर ज़्यादा होती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो आज हम लोगों ने ये स्टडी किया कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, हायर्ड वर्कर क्या है, कितने परसेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है, हायर्ड है, वर्कफोर्स क्या है, पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है, विलेजेस की क्या पोजीशन है, अर्बन एरियाज का क्या पोजीशन है, कहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, कहाँ पे जो है हायर्ड वर्कर्स की कैटेगरी ज़्यादा है, फीमेल्स लो रेट्स पे क्यों काम करती हैं, रूरल एरियाज में फीमेल का पार्टिसिपेशन रेशियो क्यों हाई है, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मीन्स वेज वर्कर ज़्यादा है, ऐसा क्यों होता है। तो ऑल दिस रीजन वी हैव स्टडीड इन दिस वन। सो यू कीप ऑन वाचिंग द सीरीज ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम लेके प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।
Now I'm just closing this class. Thank you. Bye bye. Take care of yourself.